डिजिटल इंडिया को आगे हमारे एनडीए सरकार, हमारे देश में जो सरकार है वो बढ़ा रही है। इससे जो पहले की सरकार थी वो मतलब डिजिटल इंडिया पर कोई काम नहीं किया था। आपातकाल से हमारे मन में आता है कि तभी की जो तत्कालीन सरकार थी इंदिरा गांधी की, उन्होंने उनके खिलाफ जो भी लोग बोलने का प्रयास किए, जिन्होंने भी देश के समर्थन में बात किया, जिन्होंने कि उस सरकार के कुनीतियों के बारे में बात किया, इंदिरा गांधी ने उन्हें जेल में डालने का काम किया था। पहली बात तो ये यूथ मंच है और एजुकेशन की बात होनी चाहिए थी, बट एजुकेशन की बात ना हो के यहाँ पॉलिटिक्स की बात हुई है। नमस्कार, मैं हूं अंकुर प्रताप सिंह। अभी मैं मौजूद हूं पटना के ज्ञान भवन में, जहां पे भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा, आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि यूथ ऑफ बिहार 2047 का आयोजन किया गया है। इसमें मुख्य वक्ता के तौर पर धर्मेंद्र प्रधान शामिल हुए, जिन्होंने जनसभा को संबोधित किया और तमाम तरह की बातें कही। उन्होंने बिहार के युवाओं का किस तरीके से सहभागिता होगा भारत के निर्माण पर, इस पर उन्होंने प्रकाश डाला। इसके साथ ही सम्राट चौधरी ने भी इसे संबोधित किया, रविशंकर प्रसाद ने संबोधित किया और भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने भी इसे संबोधित किया। तो अभी इसी मुद्दे पर हम बातचीत करने के लिए कुछ लोगों से बात करेंगे। भैया, अभी आपने सुना, अभी सम्राट चौधरी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बिहार में अब बाढ़ की विभीषिका नहीं आती है। क्या कहेंगे? पहली बात तो ये यूथ मंच है और एजुकेशन की बात होनी चाहिए थी, बट एजुकेशन की बात ना हो के यहाँ पॉलिटिक्स की बात हुई है। बट हाँ, जहाँ तक उन्होंने कहा सही कहा, कुछ चीजें बहुत बदलाव आई है जो कि पिछले दशक में देखा जाए, जैसे लालू यादव के राज में जो हुई, उससे बेटर चीजें हो रही है और अगर ऐसे ही रहा तो बहुत अच्छा भी होगा। तो सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि झारखंड और बिहार का बंटवारा एक साथ हुआ और झारखंड के हिस्से में 87% रेवेन्यू चला गया और बिहार के हिस्से में सिर्फ 13% ही रेवेन्यू रहा। इसके बावजूद हमारा जो बजट है वो झारखंड से बहुत ज्यादा है। हाँ, वो विकास की बात कर रही थी, वो सरकार की बात कर रही थी कि मोदी सरकार में इतना विकास हुआ है। हो सकता है झारखंड के कंपेयर में बिहार में हुआ होगा, मुझे उतना तो आइडिया नहीं है, बट उन्होंने जैसा बताया तो जाहिर सी बात हुआ होगा, तभी उन्होंने बताया, एक आंकड़ा दिया होगा। आपने इस कार्यक्रम में अभी देखा कि लोगों ने भाग लिया, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भाग लिया और इसके साथ ही तमाम वक्ता भी सामने आए, जिन्होंने इस भाषण में भाग लिया और भाषण दिया और मंच से लोगों को संबोधित किया। तो उन्होंने तमाम तरह की बातें कही। अभी धर्मेंद्र प्रधान ने आपातकाल का जिक्र किया, तो आपातकाल से आपके मन में क्या आता है? आपातकाल से हमारे मन में आता है कि तभी की जो तत्कालीन सरकार थी इंदिरा गांधी की, उन्होंने उनके खिलाफ जो भी लोग बोलने का प्रयास किए, जिन्होंने भी देश के समर्थन में बात किया, जिन्होंने कि उस सरकार के कुनीतियों के बारे में बात किया, इंदिरा गांधी ने उन्हें जेल में डालने का काम किया था और उनके लोकतंत्र के आवाज को दबाने का काम किया था। यही था आपातकाल। तो अभी जो बिहार के युवा किस तरीके से भारत के निर्माण में अपनी सहभागिता देंगे, इस पर भी धर्मेंद्र प्रधान ने प्रकाश डाला। इसके बारे में आपका क्या कहना है? उन्होंने एक ही बात कही कि हमारे को जो है डिजिटल इंडिया के माध्यम से भी हम लोग सभी प्लेटफॉर्मों पर आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोगों को जो है आईटी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और उस सोच के साथ वैसी सरकार को, हम युवाओं को, हम छात्रों को समर्थन करना है जो कि विकास की बात करता हो, जो विश्वविद्यालय की बात करता हो, जो कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, एम्स, डॉक्टर और नर्सिंग की बात करता हो, न कि जो जातिवाद, भ्रष्टाचार की बात करता हो। रविशंकर प्रसाद का भाषण आपने सुना। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बिहार के युवा आजकल इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर चला रहे हैं, तो ये डिजिटल इंडिया को आगे की ओर बढ़ा रहा है। जी, ऐसे डिजिटल इंडिया को आगे हमारे एनडीए सरकार, हमारे देश में जो सरकार है वो बढ़ा रही है। इससे जो पहले की सरकार थी वो मतलब डिजिटल इंडिया पर कोई काम नहीं किया था। तो हाँ, आप देख रहे हैं विपक्षी पार्टी अभी भी कह रहा है कि हमें ईवीएम पे भरोसा नहीं है, उनको डिजिटलीकरण पे भरोसा नहीं है, जिसपे कि भी धर्मेंद्र प्रधान सर ने तुरंत कहा कि हम लोग विश्व में नंबर 1 यूपीआई में आगे जा रहे हैं। लेकिन उन्हें क्या है, बैलेट पेपर पर विश्वास है, क्योंकि उनका वही मिशन था कि बैलेट पेपर लूटो और सरकार बनाओ, जो कि ईवीएम में कभी संभव नहीं है। तो अभी आपने सुना कि किस तरीके से इस कार्यक्रम में शामिल युवाओं ने अपना भाषण, अपनी बातें को रखा और युवाओं ने कहा कि किस तरीके से उनका भाषण, धर्मेंद्र प्रधान जो कि मुख्य वक्ता थे और इसके साथ ही सम्राट चौधरी थे, दिलीप जायसवाल थे और रविशंकर प्रसाद थे, उनकी बातों को सुना और अपनी बातों को रखा
और इस तरीके से इस कार्यक्रम का एक सफल आयोजन यहाँ पर हुआ। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़ बिहार।